वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस वर्गोज आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एंड आई प्रे कि आपका दिसंबर का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे। और हम आपकी दिसंबर की जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दिसंबर में क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, और दिसंबर क्योंकि शुरू हो चुका है तो क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये आपकी जनरल लाइफ की रीडिंग है, तो जनरल लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस आएंगे वर्गोस। और उसके बाद में प्रेडिक्शन करने के बाद में हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कि यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, सजेशंस क्या है और गाइडेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले आपकी प्रेडिक्शन से शुरू करते हैं कि क्या सारी चीज़ें होते हुए दिख रही है हमारे वर्गोस की लाइफ में दिसंबर में। और आपकी ईयरली प्रेडिक्शन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप में से कुछ लोगों ने नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं उतने ही मैसेजेस खुद पे लीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज आपके लिए हो, बट आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी बातें आपके लिए हैं। तो सबसे पहले वर्गोस, यहाँ पे किसी टॉक्सिसिटी से आप लड़ रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लड़ रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये स्ट्रेंथ का कार्ड है और स्ट्रेंथ के कार्ड में हमें डेविल दिख रहा है, डेविल एनर्जी दिख रही है स्ट्रेंथ के कार्ड में। तो हमें समझ में आ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी फाइटिंग स्पिरिट में हैं और काफ़ी सारी मुश्किल चीज़ें आप ऑलरेडी फाइट कर चुके हैं। इस महीने आप पॉजिटिव दिख रहे हैं वर्गोस और बहुत ही अच्छा फील करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस डेविल पे आपने काबू पा लिया है। तो कोई टॉक्सिक एनर्जी थी आपकी लाइफ में जिसको आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं और आप अपने पावर में और स्ट्रेंथ में खड़े हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सनलाइट आते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में जो पहले नहीं थी। पहले डार्कनेस दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है और डेविल दिख रहा है, और अब यहाँ पे सन दिख रहा है। सन हैप्पीनेस है, सन पॉजिटिविटी है। तो अगर आप किसी टॉक्सिक एनर्जी से अपनी लाइफ में लड़ रहे थे या फिर किसी मुश्किल सिचुएशन से लड़ रहे थे तो आप यहाँ पे ऑलरेडी सक्सेसफुल दिसंबर में दिख रहे हैं और आप काफ़ी पॉजिटिव फील करते हुए दिख रहे हैं। डेविल एनर्जी बेसिकली जा रही है आपकी लाइफ से। उसके बाद यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है। तो बेसिकली बताती है कि कोई विश है जो आपकी पूरी हो रही है, पूरी या फिर हो चुकी है। ओ माय गॉड, यहाँ पे कोई फेरी है और यहाँ पे कोई फेरी है जो आपकी विश है उसे पूरा करवाने में आपकी हेल्प कर रही है। मतलब कि कोई डिवाइन एनर्जी है। तो जिस भी चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे थे और आपकी कोई डिज़ायर है, कोई विश है जो कि दिसंबर में पूरी होगी। एट द सेम टाइम 9 ऑफ कप्स इमोशनली अच्छा फील करना बताता है, इमोशनली फुलफिल्ड फील करना, मूड अच्छा रहना, ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो अगेन आपका दिसंबर में मूड जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पहले से बेटर आप मूड में रहेंगे और पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हैं। और ये दोनों एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आई रियली विश के 9 ऑफ कप्स जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, मैक्सिमम आप में से मैक्सिमम लोगों की विश पूरी हो। आई रियली रियली विश, ये मेरी विश है कि आप लोगों की विश पूरी हो, बिकॉज ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे अगेन जो दूसरी एनर्जी आई है वो 9 ऑफ वांस की एनर्जी है। 9 ऑफ वांस की एनर्जी सॉलिड बाउंड्रीज रखना बताती है वर्गोस। सॉलिड बाउंड्रीज रखना मतलब क्या होता है? मतलब आप हर किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देंगे और आप अपनी लाइफ को गार्ड कर रहे हैं, आप अपने हार्ट को गार्ड कर रहे हैं। और जो लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं या फिर जो लोग आपकी लाइफ में परेशानियां लेके आते हैं, जो लोग आपको इरिटेट करते हैं, आप उनसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखने वाले हैं। बाउंड्रीज सेट करना मतलब और क्या होता है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। आई नो कुछ लोग एक बार में समझ गए होंगे, बट कुछ लोगों के लिए मैं डिटेल में समझाती हूँ। बाउंड्रीज सेट करना मतलब होता है कि फॉर से इफ़ यू आर समवन जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करता है, आप सबकी हेल्प करते हैं, आप सबके साथ कंपैशनेट हैं, सबके साथ काइंड हैं और कॉन्स्टेंटली लोग आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाते हैं,
तो दिसंबर में आप बाउंड्री सेट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि आप हर किसी की हेल्प नहीं करेंगे, आप सबसे ज़्यादा फोकस खुद पे रखेंगे, आप सबसे पहले खुद की हेल्प करेंगे, अपनी लाइफ का आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे और उसके बाद आप किसी और की हेल्प करेंगे। तो किसी को अलाव नहीं करेंगे आपके कोई आपका फ़ायदा उठाए, आपका यूज़ करे, आपको डोमिनेट करे। बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं और हमेशा आपकी आदत ये रही है कि आप अपनी कलीग्स की हेल्प करते हैं उनके असाइनमेंट में या फिर उनके काम पूरे करवाने में, और हर कोई आपसे हेल्प मांगने आता है और आप हर किसी की हेल्प करते हैं, बट आपने पिछले कुछ टाइम में अगर ये नोटिस किया है कि जब आपको ज़रूरत होती है तो लोग आपकी हेल्प नहीं करते हैं, या फिर जब आपको ज़रूरत होती है तो आप लाइफ में अकेले पड़ जाते हैं। तो दिसंबर में आप डिसाइड कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम से कोई मुझसे हेल्प मांगेगा तो मैं मना कर दूंगी, बिकॉज मुझे अपने काम पे फोकस करना है। आप समझ रहे हो बाउंड्रीज क्रिएट करना क्या होता है। ये मैंने आपको एक ऑफिस का एग्जाम्पल दिया है, बट ये लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है जहां आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप लोगों को अपना फ़ायदा नहीं उठाने देंगे और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कंपैशन नहीं दिखाएंगे। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज दिख रही है और ये बाउंड्रीज बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही अच्छी है आपके लिए वर्गोस। तो अगेन बहुत ही एक समझदारी वाली चीज़ आप लाइफ में करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी सेलिब्रेशन बताती है, इन्जॉयमेंट बताती है। तो कुछ लाइफ में कुछ चीज़ आप इन्जॉय कर रहे हैं, कुछ चीज़ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपके घर में कोई वेडिंग हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आप फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करें, आप कहीं ट्रैवल करने जाएं। तो यहाँ पे कुछ डे टू डे रूटीन से हट के दिसंबर में होता हुआ दिख रहा है, जिसे आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे एंड यू विल लव इट वर्गोस। उसके बाद यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आई एम सो ग्लैड कि 5 ऑफ पेंटिकल का ये वाला साइड आया है हमारे पास, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल का ये एक साइड है जो कि लोनलीनेस दिखाता है, और इसी कार्ड में 5 ऑफ पेंटिकल का ये वाला जो साइड है वो सॉलिट्यूड बताता है। मतलब कि दिसंबर में आप अपने अकेलेपन का बहुत ही पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं। अगर वर्गोस आप लोनली फील कर रहे हैं, जितने भी लोग अभी फॉर सम रीजंस लाइफ में आपकी लाइफ का एक ऐसा फेस चल रहा है जहाँ पे आप अकेले हैं, तो यस थोड़ा सा अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, बट आप उस अकेलेपन का यूज़ कर रहे हैं अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, करियर की ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं वर्गोस, और ये एक ऐसा टाइम दिख रहा है जहाँ पे डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, शायद एंजल नंबर्स के थ्रू या फिर टैरो रीडिंग्स के थ्रू, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपको आपके गार्जियन एंजल्स का, यूनिवर्स का, या फिर जिस भी रिलीजन में आप बिलीव करते हैं, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, उस एनर्जी से आपका कम्युनिकेशन है और उनकी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में है। एट द सेम टाइम आप अपनी लाइफ को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं दिसंबर में। तो हो सकता है आप गोल्स सेट करेंगे अपनी हेल्थ को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके, या फिर अपने करियर को लेके। तो बेसिकली जो अकेलापन है या लाइफ का खालीपन है, उसे आप बहुत ही ब्यूटीफुली यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। आप दिसंबर में अकेले फील नहीं कर रहे हैं, आप दिसंबर में सॉलिट्यूड फील कर रहे हैं, तो अगेन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पे डेथ एनर्जी है, और डेथ एनर्जी बता रही है कि यस लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है, आपकी लाइफ में कोई एनर्जी है ट्रांसफॉर्म हो रही है, लाइफ का कोई ऐसा पार्ट है जो बहुत ही मेजर लेवल पे बदल रहा है। तो हो सकता है कि लव लाइफ में आपके मेजर चेंजेस आ रहे हो, या फिर आपके करियर में मेजर चेंजेस आ रहे हो, और आपकी पर्सनालिटी में मेजर चेंजेस आ रहे हो। दिसंबर एक वो टाइम रहेगा जब आपको लगेगा कि अब मुझे पहले जैसा फील नहीं होता है, आई थिंक आई एम ए चेंज्ड पर्सन। आपका एनवायरनमेंट चेंज होते हुए दिख रहा है और आपकी लाइफ का एक एस्पेक्ट चेंज होते हुए दिख रहा है। जैसे कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपनी जॉब चेंज कर लें, तो आपका वर्क एनवायरनमेंट टोटली बदल जाए। आप ऐसे प्रोसेस में हो कि आप एक जॉब से निकल के दूसरे जॉब में जा रहे हैं, किसी चीज़ की एंडिंग और किसी दूसरे चीज़ की न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि फॉर सम रीज़न जिन लोगों के साथ आप हैंग आउट यूजुअली करते थे, जो लोग आपके रूटीन का पार्ट थे, वो लोग अब आपकी रूटीन का पार्ट नहीं है, कुछ और नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है आपके करियर या लव लाइफ से रिलेटेड, बट यहाँ पे कुछ ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जो स्टार्टिंग में शायद से थोड़े से अनकंफर्टेबल लगे, बट ये चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएंगे। तो अभी आप डेथ एनर्जी का डार्क साइड अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि कुछ चीज़ें बदल रही हैं, बट
अभी आप ये फेस कर रहे हैं, बट नेक्स्ट आपको यहाँ पे सन की एनर्जी दिखेगी और पॉजिटिविटी दिखेगी इस डेथ के कारण। ओके, तो जो चीज़ अभी बुरी लग रही है क्योंकि ख़त्म हो रही है, वही चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगेगी कुछ टाइम बाद आपको। तो अगर आप लाइफ में मेजर चेंजेस को फेस कर रहे हैं या मेजर चेंजेस से गुजर रहे हैं, तो गिव इट सम टाइम वर्गोज़। थोड़े समय थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट उसके बाद ये चीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और अबंडेंस लेके आएगी, चाहे ये करियर में चेंजेस हो, इन्वायरमेंट में चेंजेस हो, या फिर रिलेशनशिप्स में चेंजेस हो। के उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी दिख रही है। 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी थोड़ा सा कंफ्यूज होना बता रही है, तो देर आर हाई चांसेस कि आप थोड़े से लाइफ में कंफ्यूज हो। बट पहले सी यू आर एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी जो दिसंबर में दिख रही है आपकी, वो है कि आप बहुत ही, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुई थी पिछले कुछ महीनों में, आप बहुत ही पीस में दिख रहे हैं। उन सब सिचुएशंस से रिलेटेड अब पीस है। तो पहले अगर बहुत ही ख़राब फील हो रहा था या फिर पहले लाइफ में पीस नहीं था, तो आप पीस बनाएंगे बहुत सारी सिचुएशन से। और आपको कोई डिसीज़न लेना है, तो डिसीज़न मेकिंग का भी ये वाला साइड दिख रहा है, जहाँ पे आप कामली बैठे हुए हो और सोच रहे हो और समझ रहे हो कि मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, मुझे आगे कैसे बढ़ना है लाइफ में, क्या मुझे चूज़ करना है लाइफ में। कुछ चॉइसेस हैं जो आप कुछ चूज़ करेंगे, कोई डिसीजंस आप दिसंबर में अपनी लाइफ के लिए लेने वाले हैं, करियर से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या आपकी ग्रोथ से रिलेटेड। तो आप चूज़ करेंगे कि मुझे कौन से शहर में रहना है, या फिर मुझे कौन सी जॉब करना है, या फिर मुझे आगे के मेरे क्या गोल्स हैं। ये सारी चीज़ों में आप चॉइसेस करते हुए दिख रहे हैं। लाइफ आपको ऐसी सिचुएशन में भी डाल सकती है जहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस दिसंबर में लेने पड़े। उसके बाद ओ माय गॉड, यहाँ ओ माय गॉड, कैन यू इमेजिन दिस। देखिए, ओके, आई एम सॉरी, कैमरा बंद हो गया था। यहाँ पे जो लायन है जो हमें स्ट्रेंथ कार्ड में दिख रहा है, वही यहाँ पे टेम्परेंस के कार्ड में दिख रहा है। देख रहे हैं ये लायन जिसे आपने अपने काबू में कर लिया था। तो ये दोनों कार्ड्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली टेम्परेंस आपकी लाइफ में आके ये बता रहे हैं कि लाइफ में आपकी एक बैलेंस क्रिएट होगा, और आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब कि अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस पहले फील कर रहे थे, तो उन स्ट्रॉन्ग इमोशंस को आप हील करेंगे। लाइक मूव ऑन करने की एनर्जी है, इमोशनली बेटर फील करने की एनर्जी है, बैलेंस्ड लाइफ क्रिएट करने की एनर्जी है, जहाँ पे पर्सनल लाइफ भी अच्छी लगेगी, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी लगेगी। चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं। कोई लाइफ का ऐसा पार्ट नहीं है जो आउट ऑफ प्लेस आपको लगेगा। आप लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में अच्छा फील करने वाले हैं। एट द सेम टाइम टेम्परेंस ये भी बताता है अगेन कि किसी अगर स्ट्रॉन्ग इमोशंस या इश्यूज़ में आप थे, कोई चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम भी ऐसी जगह पे आएगी जहाँ पे आप उस प्रॉब्लम को लेके टेंशन लेना बंद कर देंगे। हो सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या फिर हो सकता है आप अपनी स्ट्रेंथ से उस प्रॉब्लम से पूरे तरीके से निकल जाएं, राइट। और यहाँ पे एंजल्स हैं जो अगेन आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपके कार्ड्स में बहुत सारी बार हमें ये एनर्जी दिख रही है कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके साथ में खड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी, ओके, मैं ये चीज़ तो आपको बताना ही भूल गई कि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के कंजंक्शन में टेम्परेंस आया था। टेम्परेंस में भी 2 कप्स आपको दिख रहे हैं। तो अगेन टेम्परेंस आपका इमोशनली अच्छा फील करना और प्रॉब्लम से निकलना, और किसी प्रॉब्लम से जिससे आपने बहुत ही ज़्यादा लड़ा है उसमें बेटर फील करना, ये बताता है। उसके बाद 9 ऑफ वांड्स के कंजंक्शन में 5 ऑफ वांड्स आया है। 5 ऑफ वांड्स कॉन्फ्लिक्ट होता है, 5 ऑफ वांड्स किसी से झगड़ा होना बताता है। और दिस इज़ द टाइम दिसंबर में अगर किसी पर्सन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो आप उस पर्सन से लड़ना बंद कर देंगे। हो सकता है उस पर्सन को आप पूरे तरीके से इग्नोर कर दें, या फिर आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दें, या फिर थोड़ा सा आप डिस्टेंस बना लें, बिकॉज आप यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो कि मुझे अब नहीं लड़ना है, दिस इज़ इट, मुझे इस पर्सन से कोई मतलब नहीं रखना है, या फिर मुझे लड़ना नहीं है। अब अगेन क्योंकि हम आपकी जनरल लाइफ की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो जनरल लाइफ की प्रिडिक्शन जब हम करते हैं तो एनर्जी लाइफ के आपके किसी भी
एरिया से रिलेटेड हो सकती है, तो ये आपके कलीग्स हो सकते हैं जिनसे पहले आपकी लड़ाइयाँ होती थी, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स, या फिर कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन है इससे पहले भी आपके बहुत बार आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं या फिर झगड़े हो चुके हैं, इसीलिए आप ये हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है वो है मैजिशियन का। मैजिशियन है यहाँ पे, और मैजिशियन अपने फुल ऑन पावर में स्टैंड कर रहा है। आपने कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है दिसंबर में, कुछ अच्छे मूवमेंट्स आपने मैनिफेस्ट किए हैं, कुछ अच्छा टाइम आपने मैनिफेस्ट किया है यहाँ पे। ओके, आप में से कुछ लोग शायद अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली ये दोनों कार्ड साथ में आके समझ में आ रहा है। तो कीप गोइंग, कीप मैनिफेस्टिंग, क्योंकि जो भी आप प्रेयर्स बोल रहे हैं या अफर्मेशंस बोल रहे हैं वो सारी आपके काम आ रही है और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है। और ये पॉजिटिव, जैसे अगर आप सोलमेट अपना मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर दिसंबर में सोलमेट नहीं भी आया तो आपको पॉजिटिविटी फील होने लग जाएगी अभी से, और वो एक इंडिकेशन होगा कि आपका मैनिफेस्टेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जॉब को लेके आप पॉजिटिव फील करने लगेंगे और आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगी। तो किसी आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरे होने के पहली इनिशियल स्टेज है ये। आर यू गेटिंग मी? मतलब कि दिसंबर में आपको उस पॉजिटिविटी का ग्लिम्स मिलने लग जाएगा। हो सकता है कि दिसंबर में ही ये चीज़ मैनिफेस्ट ना हो, बट ग्लिम्स आपको मिलने लग जाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे मैजिशियन कई सारे उन लोगों के लिए भी आया है कि अगर करियर में आप कोई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं और आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, तो आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फॉर से आप इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग की फील्ड में आप 5-6 साल से काम कर रहे हैं, अपने अलग अलग कंपनीज में काम किया है, तो आपको दिसंबर में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो भी आपकी फील्ड है, अगर आप किसी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो इस फील्ड में आपको बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वर्गोस, बिकॉज मैजिशियन एक स्किल्ड पर्सन होता है जिसने अपनी स्किल्ड पे इतना ज़्यादा काम किया होता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ जा रहा होता है। और ये गेटिंग मी, दोनों रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। स्पेशली जो लोग भी प्रेयर्स कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे है एस ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे था 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल पे मैंने आपको बताया था कि आप सॉलिट्यूड में रह रहे हैं, आप लोनलीनेस नहीं फील कर रहे हैं, आप सॉलिट्यूड फील कर रहे हैं। आप अपने अकेलेपन का पॉजिटिव तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने सॉलिट्यूड का। तो यहाँ पे इसी सॉलिट्यूड से कुछ आइडिया जनरेट हो रहा है या फिर कुछ एपिफनीज हो रही हैं। अब इस चीज़ को मैं आपको डीप में समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे आप अकेले बैठे हुए हैं, लाइफ में थोड़ा अकेलापन आपने फील किया है, बट आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं और आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं और बहुत सारा समय शायद से अकेले बिता रहे हैं। मी टाइम आप ज़्यादा ले रहे हैं शायद से दिसंबर में। और इस एनर्जी से, क्योंकि आप सॉलिट्यूड की एनर्जी में हैं, आप शांत जगह पे हैं या फिर आप अपने साथ ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, जैसे म्यूज़िक सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉक्स पे जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, अपने खुद के साथ अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से एक एपिफनी निकल रही है। क्या होता है ना, जब हम सॉलिट्यूड में रहते हैं, सी आई विल एक्सप्लेन यू। जब आप प्रेयर करते हैं तो प्रेयर होता है कि आप अपनी बात यूनिवर्स को बता रहे हैं, राइट? आप अपनी बात यूनिवर्स को बोल रहे हैं जब आप प्रेयर्स करते हैं। बट यूनिवर्स आपसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वापस? आपने तो बोल दिया जो आपको बोलना था। यूनिवर्स आपसे तब कम्युनिकेट कर पाते हैं, आप यूनिवर्स की आवाज़ तब सुन पाएंगे जब आप एकांत में हैं, जब आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, जब आपके आसपास 10 लोग नहीं हैं। तो जब हम सॉलिट्यूड में ज़्यादा समय बिताने लगते हैं तो यूनिवर्स की आवाज़ हमें इंट्यूशन के थ्रू, इपिफनीज के थ्रू। इपिफनीज क्या होता है? इपिफनीज मतलब एकदम से कुछ रियलाइज़ हो जाना, दिमाग में एकदम से आइडिया आ जाना, और फिर हम ये सोचते हैं कई बार, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, मुझे ये करना चाहिए। ये सब जो इपिफनीज होती है, ये यूनिवर्स के दिए हुए आइडियाज़ होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। तो बेसिकली एस ऑफ सॉर्ट्स बता रहे हैं कि क्योंकि आप कुछ समय एकांत में निकाल रहे हैं, दिसंबर में सॉलिट्यूड में निकाल रहे हैं, खुद के साथ निकाल रहे हैं,
तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कुछ एपिफनीज आएंगी आपके दिमाग में, कुछ आइडियाज़ आएंगे, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, आपका इंट्यूशन कुछ अच्छी चीज़ें करने को बोल सकता है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा सकते हैं, किसी चीज़ के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, अजीब सी हैप्पीनेस फील हो सकती है, पॉजिटिविटी अचानक से फील हो सकती है। और उस टाइम पे समझ जाइएगा कि ये आइडिया या फिर ये जो फीलिंग है ये यूनिवर्स की दी हुई है। कई बार ऐसे स्टेट में बहुत ही अमेजिंग से बिजनेस आइडियाज़ आते हैं, कई बार ऐसे स्टेट में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, और कई बार अगर डिसीज़न मेकिंग पुअर होती है हमारी तो हमें डिसीज़न चॉइस हमारी मिल जाती है कि हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली आपको आपकी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है उसका रास्ता दिखने वाला है। ओके, तो एपिफनीज का, इंट्यूशन का ध्यान रखिएगा। अचानक से आपको लगेगा कि ओह, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। और उसके बाद में यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी पिछले 2-3 महीने से आ रही है, पहले भी एम्प्रेस की एनर्जी मैं देख चुकी हूँ वर्गोस आपकी रीडिंग में। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट यू वर्गोस, जितना भी आपने चीज़ें हैंडल की है लाइफ में और जितनी भी चीज़ों से आप गुजरे हैं, ये आपकी पावर है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी से डिपिक्ट किया गया है। आप इस डेविल एनर्जी से निकले हैं, आपने लाइफ में लड़ाई लड़ी है अपने लाइफ में, और काफ़ी कुछ चीज़ों से आप ब्यूटीफुली ऑलरेडी निकल चुके हैं। बहुत ही अच्छा आप दिसंबर में फील करेंगे। और यहाँ पे आप एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, बहुत ही हायर वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वर्गोस। ये एनर्जी मुझे लग रहा है कि डिवाइन समहाउ आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। ये एनर्जी वैसी एनर्जी होती है। एक आर्टिस्ट, ओके मैं अलग अलग एग्जाम्पल दे के आपको समझाती हूँ। एक आर्टिस्ट जब आर्ट क्रिएट करता है तो आप समझ सकते हो, आप ऐसा सोच सकते हो कि वो एम्प्रेस की एनर्जी, वो डीप फेमिनिन एनर्जी से आर्ट क्रिएट करता है। जो म्यूजिशियन होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं जो अमेजिंग से सॉन्ग्स लिखते हैं, आप जब वो म्यूज़िक सुनते हो तो आपको ब्लिस फील होने लगता है। ऐसे जो आर्टिस्ट होते हैं अलग अलग टाइप के आर्ट बनाते हैं इस एनर्जी से, और वो एनर्जी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है, एम्प्रेस की एनर्जी। सिर्फ आर्ट ही नहीं, जो भी चीज़ लाइफ में हम क्रिएट करते हैं, जो भी मेहनत करने की जो स्ट्रेंथ हमें मिलती है, वो कुछ कर गुजरने वाली जो पावर होती है, वो सब कुछ एम्प्रेस की एनर्जी होती है जो हमारी लाइफ में आती है और हमें पुश करती है कुछ बहुत ही बेहतर लाइफ में क्रिएट करने के लिए। बहुत ही एम्पावरिंग एनर्जी होती है। ये ऐसी एनर्जी है कि ये मदरहुड की एनर्जी भी आप बोल सकते हैं। मदरहुड इज़ नॉट द राइट वर्ड आई थिंक, नहीं मदरहुड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब जो मदरली इंस्टिंक्ट होता है, जब चाहे आप एनिमल्स में भी क्यों ना देखें कि आप अगर किसी पेट के बच्चों को टच भी करने जाएंगे तो उसकी मदर कितनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो एम्पावरमेंट आपके अंदर दिख रही है। अब ओके एग्जाम्पल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट आप वो पावर समझ रहे हैं जो मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में अभी स्टैंड करता है। ये डिवाइन ग्रेस है या पता नहीं क्या है, बट आप एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है वर्गोस, इस एनर्जी का कुछ करिए, डू समथिंग अबाउट इट। बहुत ही अच्छा समय है पढ़ाई पे फोकस करने का, आर्ट क्रिएट करने का, करियर में कुछ कर दिखाने का, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने का, एम्पावर बनने का, एक लीडर बनने का, एक टीचर बनने का, मेंटोर बनने का। चाहे आपके गोल्स स्पिरिचुअल हो या फिर नॉन स्पिरिचुअल हो, चाहे वो गोल यही क्यों ना हो कि मुझे पैसे बहुत ज़्यादा कमाने हैं, तो भी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आपके फेवर में हैं। और थोड़ा सा पुश करेंगे ना अगर आप खुद को और इस एनर्जी का यूज़ करेंगे तो लाइफ में आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। तो जस्ट गो फॉर इट, लाइक डू समथिंग अबाउट इट। आप एम्प्रेस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। और स्पीकिंग अबाउट कुछ भी, यहाँ पे आप कुछ कुछ करते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि बता रही है कि आप कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ आप क्रिएट करने वाले हैं, किसी चीज़ की आप नींव रखने वाले हैं। और अगर नींव ऑलरेडी रख चुके हैं तो उस पर और ज़्यादा अच्छे से काम करते हुए दिख रहे हैं। आप में से कई सारे लोग करियर पे फोकस्ड हैं, आपको पता है कि आपको पैसे बनाना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी, तो आप में से काफ़ी सारे लोग अपने करियर पे हाईली फोकस्ड हैं और बहुत ही प्यारी सी अगेन एनर्जी है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है जो कि बता रहा है कि आप डेड प्लांट को वाटर देना बंद करने वाले हैं। मतलब कि आप रियलाइज़ करने वाले हैं दिसंबर में कि
कुछ जगह पे आप अपनी एनर्जी लगाते हैं और फोकस लगाते हैं, बट उस जगह से आपको कभी भी कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, तो आप अपनी एनर्जी वहाँ पे लगाना बंद करने वाले हैं। मतलब कि किसी चीज़ में आप पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, किसी चीज़ में आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, एनर्जी दी है, सब कुछ दिया है, बट उस चीज़ का कोई रिज़ल्ट नहीं निकला या फिर वहाँ से कुछ आपने गेन नहीं किया, तो आप अपना टाइम, एनर्जी और पैसा वहाँ पे लगाना बंद करने वाले हैं दिसंबर में। आप ये सोचने वाले हैं कि यहाँ पे अपना टाइम देके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ वैल्यू अपनी लाइफ में मिल नहीं रही है। तो आप उस चीज़ को बंद कर रहे हैं, थोड़े से सैड हैं, बट आप कोई चीज़ करना बंद कर रहे हैं अभी। और उसके बाद में नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सी, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बताती है कि लाइफ आपकी अब, पहले क्या हुआ था नहीं पता मुझे, बट लाइफ आपकी अब सही डायरेक्शन में आपकी लाइफ ने जाना शुरू कर दिया है वर्गोस। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं ना, जस्ट कीप गोइंग। आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें होने में टाइम लग रहा है, आपको ऐसा लग सकता है कि रिजल्ट्स मिलने में टाइम लग रहा है, बट यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। रिजल्ट मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आपका डायरेक्शन सही है, एंड जस्ट कीप गोइंग। ओके, आप जो रिजल्ट्स चाहते हैं, जो आपकी डिज़ायर्स है और जो आपकी विशेज़ है, वो ज़रूर पूरी होंगी। आई डोंट नो आपकी रीडिंग्स इतनी ज़्यादा एम्पावरिंग क्यों आती है, बट बहुत ज़्यादा आपकी वाइब्स अलग हैं अभी वर्गोस। और मुझे नहीं पता आप अभी लाइफ के कौन से फेज़ में स्टैंड कर रहे हैं, बट आपकी वाइब्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी फील हो रही है। यू नो, डिवाइन एनर्जी हर किसी रीडिंग में इतनी ज़्यादा नहीं महसूस होती है। मतलब लाइफ में डिवाइन की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होती है जितनी आपकी इस वाली रीडिंग में है। तो आई डोंट नो आपके साथ लाइफ में कोई है या नहीं, आप कितने अकेले हैं, पर आप ब्लेस्ड हैं अभी, फॉर श्योर आप ब्लेस्ड हैं। यहाँ पे मई का कार्ड है, तो मई में हो सकता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकता है जो चीज़ आप चाह रहे हो वो मई में आपको मिले, आपके मैनिफेस्टेशन मई में पूरे हो, या फिर मई में किसी का इम्पॉर्टेंट इंसान का बर्थडे आता है। फॉर सम रीज़न जो मई मंथ है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। ओके, दूसरा कार्ड शार्क का आया है, जो कि बता रहा है कि मनी मैनेजमेंट करिए और बहुत ही अच्छे से मनी मैनेजमेंट करिए। ओके, और देखिए कि आपको मनी से रिलेटेड गोल्स बनाइए। फॉर से आपको कुछ चीज़, कोई बड़ी चीज़ 2024 में ख़रीदनी है, तो ये देखिए कि आपको कितनी सेविंग करनी पड़ेगी और यू नो आप कैसे पैसों को मैनेज करेंगे। अगर आप कोई कोर्सेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए कि आप फाइनेंसेस अपने कैसे मैनेज करेंगे। तो थोड़ा सा बजटिंग और मनी मैनेजमेंट की दिसंबर में ज़रूरत है। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। ओ माई गॉड, ओके, ये बहुत ही अलग सी एनर्जी आई है। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। ये कार्ड बेसिकली बोलना चाहते हैं कि कभी कभी कुछ लोग आके हमारी कमियां निकालते हैं या फिर क्रिटिसाइज करते हैं, पर अगर वो बात सही है तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में सुधार करना चाहिए। मतलब कि जैसे किसी ने आपको आके कुछ बोला और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, बट अगर उस बात में कोई सच्चाई है तो उस पर्सन की बात सुन के हमें लाइफ में चेंजेस करने चाहिए। अब मैं अपना एग्जांपल देके बताती हूँ कि इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे कि मैम वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, कुछ लोग बोलेंगे कि मैम हमें बड़ी रीडिंग ही आपकी अच्छी लगती है, कुछ लोग सीधे राइट अवे आके कमेंट में गालियाँ लिखना शुरू कर देते हैं। ओके, तो अब जो लोग गालियाँ लिखते हैं, ऑब्वियसली मैं गालियों को तो एक्सेप्ट नहीं करूँगी, बट जो लोग ये बोलते हैं कि मैम रीडिंग को छोटा कर दीजिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता देखने का, आप हमेशा बड़ी रीडिंग क्यों बनाती हैं, आपको बड़ी रीडिंग नहीं बनानी चाहिए। अगर कोई मुझे ऐसे बात कर रहा है फ्रस्ट्रेशन से, तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो ये वैलिड क्रिटिसिज्म है कि कई बार मैं इतने लंबे वीडियो बनाती हूँ कि वो लोग देख नहीं पाते हैं, तो शायद मुझे कंसीडर करना चाहिए कि मैं कुछ छोटे वीडियोस भी बनाऊं। मैं इन वीडियोस को शॉर्ट नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को लॉन्ग वीडियोस देखने पर शायद मैं कुछ और वीडियोस बनाना शुरू कर सकती हूँ जिन्हें मैं शॉर्ट रखूं। तो ये किसी ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, पर ये उनकी जो बात थी वो वैलिड थी, तो मैं उसे अप्लाई करने की कोशिश करूँगी।
तो मैं क्या करूँगी कि मैं देखूँगी कि वैलिड क्रिटिसिज्म मुझे कौन देता है। जैसे कई बार हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं या हमसे जो लोग क्लोज होते हैं वो हमें आके आईना दिखा देते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, बट आपको एकदम से गुस्सा भी आ जाता है, आप नाराज़ भी हो जाते हैं कि ऐसा कैसे मुझे बोल दिया, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही हूँ। पर कई बार उन बातों में सच्चाई होती है। तो अगर कोई आसपास पर्सन है और जो आपके लिए अच्छे इंटेंशन रखता है और वो आपको कोई बात बोलता है और आपको बुरी लग जाती है, पर हो सकता है कि उस बातों में कोई सच्चाई हो। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, अगर वो कुछ बात के लिए हमें बार बार सुना रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई हो। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है दिसंबर में, तो ये एक डिवाइन इंटरवेंशन भी हो सकता है कि डिवाइन भी आपसे यही बोलना चाहते हो कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा करिए। ओके, तो क्रिटिसिज्म जो वैलिड होगा उसे एक्सेप्ट करिएगा। मतलब कि कोई कुछ बोलेगा, आपको बुरा लगेगा, बट शायद उस पर्सन की बात में कुछ रियलिटी हो। ओके, ओ माय गॉड, बहुत ही लंबा समझा दिया इस चीज़ को मैंने। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। ओके, दिस इज सेम लाइक 7 ऑफ पेंटिकल। हमने 7 ऑफ पेंटिकल देखा था कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी और ये सब अपने रिसोर्सेज खर्च कर रहे हैं। तो अभी एक और कार्ड ऐसा आया है कि अब वक्त आ गया है कि आप किसी सिचुएशन से निकलें, किसी सिचुएशन को और एनर्जी ना दें, अपना टाइम ना दें और अपने रिसोर्सेज ना दें। कहीं से आपको निकलने की ज़रूरत है वर्गोज। ओके, उसके बाद फैमिली विशेस कम ट्रू। ओ माय गॉड, दिस इज़ सो नाइस। आपकी और आपकी फैमिली की कोई कलेक्टिव विश पूरी हो सकती है दिसंबर में। मतलब आप और आपके फैमिली अगर किसी चीज़ के लिए विश कर रहे हैं, जो चीज़ आपकी पूरी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो चीज़ यहाँ पे पूरी हो सकती है वर्गोस। फैमिली की कोई विश पूरी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। यहाँ पे की है, सॉल्यूशन है, आपकी किसी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। और हमने यहाँ पे एपिफनीज की बात की थी, तो हो सकता है कि किसी एपिफनी के थ्रू मिले या फिर जैसे भी मिले। आप अगर किसी प्रॉब्लम से लड़ रहे थे तो उसका सॉल्यूशन आपको दिसंबर में मिल सकता है। किसी लॉक की चाबी आपको मिल सकती है, किसी ताले की चाबी आपको मिल सकती है। सो अगेन वेरी पॉजिटिव। समवन बिहेविंग स्टूपिडली, कोई पर्सन है जो आपको ट्रिगर करेगा, जो आपको इरिटेट करेगा, जो आपको अनॉय करेगा। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको उस पर्सन को इग्नोर करना है। सेट द बाउंड्रीज। आप इग्नोर कर रहे हैं ना यहाँ पे, वैसे ही आपको इग्नोर करना है। यहाँ पे भी ये कार्ड बोल रहा है कि जो पर्सन आपको इरिटेट कर रहा है उसे इग्नोर करें। हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, खुश दिख रहे हैं आप कमिंग डेज में। हेल्थ अच्छी दिख रही है आपकी, सन की एनर्जी है, सन की एनर्जी वेल बीइंग बताती है, हैप्पीनेस बताती है, पॉजिटिविटी बताती है लाइफ में। उसके बाद समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और अ रेस। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करियर से रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे कि कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या फिर रेज मिल सकती है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, बोनस मिल सकता है या फिर इंसेंटिव मिल सकता है। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ इस महीने। अगेन आप ऐसी सिचुएशन में पड़ सकते हैं जहाँ पे आपको खुद को डिफेंड करना पड़े। डिफेंड करना मतलब कि हो सकता है कि कोई आपको गलत समझे और आप खुद को एक्सप्लेन करें। हो सकता है कोई आपको कोई गलत बात बोले और आपको एक्सप्लेन करना पड़े। हो सकता है किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे आपको अपना पार्ट अच्छे से रखना पड़ेगा कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब कुछ और था। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस अराइज हो सकती है। इनडिसाइसिवनेस, अलाउिंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है और इस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा। आपकी एनर्जीज अभी बहुत ही अच्छी पोटेंट एनर्जी है और आप में से कुछ लोग अगर लाइफ को ऐसे ही बिना किसी एम के आगे बढ़ने दे रहे हैं, कुछ लाइफ में कर नहीं रहे हैं, लाइफ में कोई एम नहीं है, कोई ज़िंदगी जीने का हायर पर्पस नहीं है, तो फिर ना आपको लाइफ बुरी बुरी सी लगने लगेगी। ओके, यहाँ पे लाइफ में ये कार्ड बताते कि लाइफ को ऐसे एमलेसली गुजरने ना दें कि ऐसी ज़िंदगी बस गुजर गई, ऐसा नहीं करना है।
आप में जो इतना सारा पोटेंशियल है, जो हमने एम्प्रेस से डिस्कस किया था, उस पोटेंशियल का कुछ फ़ायदा उठाइए वर्गोस, ओके। लाइफ में गोल्स बनाइए, अपनी पर्सनालिटी को लेके गोल्स, अपने करियर को लेके गोल्स, आपकी लाइफ में गोल्स होने चाहिए। तो जो इतना सारा पोटेंशियल आप में है और इतना ज़्यादा टैलेंट आप में है, उसका यूज़ करिए। लाइफ को ऐसे ही एमलेसली मत गुजरने दीजिए। लाइफ में कोई पर्पस नहीं होगा, लाइफ में कोई एम नहीं होगा, तो बहुत बार लाइफ में खालीपन महसूस होगा, वॉइड महसूस होगा, डिससेटिस्फैक्शन महसूस होगा। इसीलिए अपने पोटेंशियल का यूज़ करिए। उसके बाद समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वॉन्ट। यहाँ पे देर आर हाई चांसेस कि कोई आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में या किसी पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करे। बट आपको ध्यान रखना है कि आप इन सब चक्करों में ना पड़े। मतलब कि अगर कोई आके आपको किसी आपकी लाइफ के थर्ड पर्सन के बारे में कोई बात बताता है, तो आपको तुरंत भरोसा नहीं करना है, ओके। डीप फ्रेंडशिप विथ समवन ऑफ द सेम सेक्स। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है, अगर आप मेल हैं तो ये पर्सन भी मेल है, अगर आप फीमेल हैं तो ये पर्सन भी फीमेल है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप आपकी दिख रही है सेम सेक्स के साथ में। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप आपकी, अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उनकी एनर्जी है शायद जो यहाँ पे हमें दिख रही है। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, ओके। जितने भी लोग गोल ओरिएंटेड हैं, जितने भी लोगों की लाइफ में गोल है, जिन लोगों की भी लाइफ में ड्रीम्स है, आप कुछ ड्रीम्स देख रहे हो, आपके कुछ सपने हैं लाइफ में, कुछ करने के सपने, उन लोगों के लिए दिसंबर बहुत अच्छा है। जस्ट कीप गोइंग। आई एम सो हैप्पी। मुझे नहीं पता मुझे इतना ब्लिस क्यों फील हो रहा है आपकी रीडिंग करके। अब चलिए डिवाइन की कुछ गाइडेंस देखते हैं। वर्गोस की डिवाइन हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ें बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के आपके लिए। ओके ओके, मूविंग ऑन। यहाँ पे ओ माय गॉड, वाओ, यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो बता रहा है कि आपकी लाइफ में रियली ऐसा हो सकता है वर्गोस कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन आए, या फिर आप किसके साथ में कमिटमेंट में जाएं, या फिर आप किसी के साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप में जाएं। कोई ऐसे पर्सन के साथ में आपकी सिनर्जी दिख रही है, या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ में आप कंपेनियन दिख रहे हैं, जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा या फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी यहाँ पे आई है, और हम गाइडेंस निकाल रहे थे बट यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छा आया है। उसके बाद बी असर्टिव, डोंट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव। यहाँ पे जो दूसरा गाइडेंस का मैसेज है आपके लिए वो ये है कि अपने पावर में स्टैंड करें, किसी भी सिचुएशन से आपको घबराना नहीं है, और जो चीज़ आप चाहते हैं और जिस चीज़ में आप बिलीव करते हैं उस चीज़ में बिलीव करते रहें। जैसे कि अगर आप बिलीव करते हैं कि आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे, जैसे कि आप बिलीव करते हैं कि जो आप लाइफ में चीज़ें चाहते हैं वो आपकी पूरी होंगी, अगर आप बिलीव करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होंगे, तो उस चीज़ में बिलीव करते रहें और अपने पावर में हमेशा स्टैंड करें, और वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो कीप बिलीविंग इन योर ड्रीम्स वर्गोस। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, गाइडेंस है आपके लिए। ओके, यहाँ पे एक बैलेंस्ड लाइफ आपको बितानी है, एक बैलेंस्ड ज़िंदगी आपको बितानी है, और ये मैसेज आप सभी के लिए है। और ये मैसेज इस तरीके से है कि अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा लाइफ के एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे थे, अगर आप अभी तक सिर्फ और से अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करने पे फोकस कर रहे थे, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि अपने करियर पे भी इक्वली फोकस करें, और अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने पे, और इन सब चीज़ों पे भी इक्वली फोकस करें। या फिर अभी तक आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अगर करियर पे रहा है, तो लाइफ की बाकी चीज़ों पे भी फोकस करें, थोड़ा सा फन भी करें। ओ माय गॉड, मैं एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रही हूँ आपको। यहाँ पे मैसेज ये है कि अगर फॉर से आप दिन रात सिर्फ काम ही कर रहे हैं, काम पे ही फोकस कर रहे हैं, और थोड़ा भी आप फन नहीं कर रहे हैं, बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं, अपने फ्रेंड से बातें नहीं कर रहे हैं,
तो यू हैव टू बैलेंस इट आउट। अगर आप सिर्फ अपना पूरा टाइम बाहर घूमने में बिता रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बिता रहे हैं, तो आपको अपने करियर पे भी फोकस करना है, ओके। और ऐसे ही अगर सिर्फ आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ को पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो लाइफ को बैलेंस में लेके चलें, सारे एस्पेक्ट को बैलेंस में लेके चलें। एक चीज़ को करने के चक्कर में दूसरे पार्ट को इग्नोर नहीं करना है। जितना इम्पॉर्टेंट हार्ड वर्क है, उतना ही इम्पॉर्टेंट ब्रेक लेना भी है और लाइफ में फ़न करना भी है। तो लाइफ को अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, तो थोड़ा सा लेस सीरियसली ले लाइफ को। आफ्टर ऑल ये सब कुछ एक गेम है और ये मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स में हम सब रह रहे हैं। प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी और हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती है, बट उस परफेक्शन में हम अपना उस इम्परफेक्शन में हम अपना परफेक्शन ढूंढ सकते हैं। मतलब कि मैसेज ये है कि अगर दिमाग में टेंशन भी रहता है या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज भी लाइफ में चलते रहते हैं, तो लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें इंजॉय करना सीखें। लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करना सीखें। हमें अपनी खुशियों को पोस्टपोन नहीं करना है और हमें अपने काम को भी पोस्टपोन नहीं करना है। बैलेंस आउट करके रखनी है चीज़ें, ओके वर्गोस। दूसरा मैसेज है कि आप ये मैसेज सेम, एकदम सेम, इन दोनों मैसेज का फर्स्ट वर्ड भी सेम है। यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस था और यहाँ पे इनडिसीजन था। ये चीज़ याद रखिए आप जितने भी वर्गोस ये रीडिंग देख रहे हैं, कि लाइफ में अगर आप कोई अपना एक रास्ता पकड़ के उस पर नहीं चल रहे हैं ना, तो आपको लाइफ अच्छी नहीं लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ स्टक है, लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। सेम वेज अगर आपने सब कुछ अपने डेस्टिनी पे डाल के रखा है कि डेस्टिनी में होगा तो हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो उस थॉट प्रोसेस से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना है। ये कार्ड भी यही बता रहा है कि लाइफ में चूज़ कीजिए कि लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अपने गोल्स बनाइए, अपने डायरेक्शंस बनाइए। आपके कुछ ड्रीम्स होने चाहिए जिनको आप लगातार पूरा करने की कोशिश करें, चाहे कितना भी टाइम लग रहा है उसको पूरा करने के लिए। लाइफ को एमलेसली इधर से उधर भटकने ना दें। अपने थोड़ा सा हाथ में ज़िंदगी को लेना है। उसके बाद आपका इंट्यूशन आई थिंक आपको ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा रहा है। आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपसे बातें कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए और अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। तो हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा एस ऑफ सॉर्ट से डिस्कस ऑलरेडी की हुई है, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे इंट्यूशन की आवाज़ आप सुन सकते हैं और किस तरीके से सॉलिट्यूड में रहने से हमें इंट्यूशन हमारा समझ में आता है। वंडरफुल न्यूज़ इज़ ऑन द वे। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि कुछ अच्छी न्यूज़ आपको लाइफ में बहुत ही जल्दी मिलेगी और जिस सक्सेस का आप वेट कर रहे हैं वो सक्सेस भी आपको मिलेगी और वो आपके लिए लिखी हुई है और वो आपके लिए तय है, ओके। तो आप अच्छे चॉइसेस ले, लाइफ में एक्शंस ले, चूज़ करें अपना रास्ता, अपना ड्रीम चूज़ करें, उस पर आगे बढ़ें और आपको सक्सेस और रिकग्निशन दोनों चीज़ें मिलेगी। लोग आपको रिकग्नाइज़ करेंगे आपके काम के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए। तो यहाँ पे कीप गोइंग प्लस कुछ अच्छी न्यूज़, जो लोग ऑलरेडी अपने ड्रीम्स पे काम कर रहे हो उनको कुछ अच्छी न्यूज़ काफ़ी जल्दी मिलेगी। तो कीप गोइंग, ओके। आई एम सॉरी। अगर आप कुछ नया काम करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसकी रिसर्च करें, पहले उसके बारे में सीखें और समझें। पहले से ये मत सोचिए कि ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, मैं इतने बड़े ड्रीम्स देख ही नहीं सकती हूँ, मुझसे ये चीज़ हो ही नहीं रही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचें। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई काम है जो आपसे नहीं हो पाएगा, तो प्रैक्टिस करिए उस काम की, उसे सीखने की कोशिश करिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए। अगर आपको लगता है कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, तो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। ये कार्ड हमें याद दिलाता है कि हम ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ में पैदा हो, और अगर कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ भी पैदा होते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा
प्रैक्टिस करते हैं या मेहनत करते हैं अपने टैलेंट को उस लेवल पे ले जाने की। मतलब कि अगर किसी पर्सन को लगता है बचपन से कि वो सिंगर बनना चाहता है और उसकी आवाज़ भी अच्छी है, तो भी घंटों घंटों रियाज़ करते हैं सिंगर्स, आपको अगर पता होगा तो ऐसे ही अगर आपको ऐसा फील होता है कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मैं किसी भी चीज़ को करने के काबिल नहीं हूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचें। प्रैक्टिस करें, रिसर्च करें उस चीज़ के बारे में, कोई सेमिनार्स में जाएं, कोई कोर्सेस लें, यूट्यूब से सीखें, कहीं ना कहीं से आपको रिसर्च करनी है। और कोई भी काम करने से पहले ये चीज़ करें कि रिसर्च करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, प्रैक्टिस करें। तो हर काम पहली बार में ही परफेक्ट नहीं होगा, पर जैसे जैसे आप उस चीज़ को करना शुरू करेंगे वैसे वैसे आप उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। अब देखिए, ये बहुत ही जनरल मैसेज है, ये लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्यों आया है। जैसे कि अगर इस रीडिंग के टाइम पे आपने सोचा हो कोई कार्ड देख के, पर मुझे तो मैनिफेस्टेशन आता ही नहीं है, कैसे करना है, तो रिसर्च करें, इंटरनेट पे पढ़ें। अगर आप कोई करियर में अपने कोई करियर चॉइसेस करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो सीखें उसको, ठीक है। तो अपने आप को ये मत समझें कि मुझ में तो कुछ है ही नहीं, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। आई डोंट नो ये मैसेज क्यों आया, बहुत ही जनरल था। द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। ओ माई गॉड, जो आप अच्छा दुनिया में करते हैं वो कभी ना कभी आपके पास लौट के आता ही है, चाहे वो इस जन्म में आए या फिर अगले जन्म में आए। तो यहाँ पे डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अगर मन में ये आता है कि हमने इसके लिए अच्छा किया था, उसके लिए अच्छा किया था, पर हमें तो कुछ मिला ही नहीं, तो कभी ना कभी वो रिटर्न में आपके पास ज़रूर आएगा। तो उसकी चिंता मत करिए। जो एनर्जी आप बाहर देते हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में लौट के ज़रूर आती है। तो अगर आपने लोगों के लिए अच्छा भी किया है और आपको बुरा लगता है कि मैंने इस पर्सन के साथ अच्छा किया, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि कभी ना कभी वो अच्छा किसी ना किसी रूप में आपके पास आएगा। तो ज़्यादा उस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आप में से कुछ लोगों के अच्छे कर्मास आपको बहुत जल्दी मिल भी सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, कहीं से पैसे भी आपको मिल सकते हैं। एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, अपना ट्रू पर्पस एम्ब्रेस करें, अपना ट्रू पर्पस ढूंढें और लाइफ के ट्रू पर्पस को फॉलो करें। तो इस बारे में हम बात ही कर रहे थे कि लाइफ में गोल्स बनाएं। यहाँ पे है डिवाइन मैसेज है आपके लिए कि अपने लाइफ का पर्पस ढूंढें, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट लाइफ का पर्पस ढूंढें, किसी नए एडवेंचर पे जाएं। लाइफ में एक नए एडवेंचर की ज़रूरत है वर्गोस, लाइफ को रीकिंडल करने की ज़रूरत है, लाइफ को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत है। तो अपना पर्पस ढूंढें, उससे फॉलो करें और अपने ऊपर भरोसा रखें। ओके, तो किसी एडवेंचर पे जाना है आपको और कुछ एकदम ही नया करना है। सो वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी। एक और चीज़ यहाँ पे 6 ऑफ ऑटम से मेरे दिमाग में आ रही थी, जो मुझे इंट्यूशन मेरा बोल रहा था बताने के लिए आपको, कि अगर आप किसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं और उस पाथ में अभी तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है, फॉर से आप बिजनेस में हैं और ओके, ये मुझे इस कार्ड के लिए बताना था। ओके, एनीवेज, कि फॉर से आप बिज़नेस में हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर आप किसी जॉब में हैं और आप उस बिज़नेस को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बट उसमें आप सक्सेसफुल भी नहीं हो पा रहे, तो भी आपके लिए ऐसा यहाँ पे मैसेज है कि कुछ नई स्किल्स सीखिए जो आप अपने बिज़नेस पे अप्लाई कर पाएँ, अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करके देखिए। ओके, ये थोड़ा सा मिस हो गया था। उसके बाद यहाँ पर है अ ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्टेड थ्रू हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी। आप बहुत ही अपना ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क से और अपनी क्रिएटिविटी से। ओके, तो यहाँ पे डिवाइन मैसेज है कि हार्ड वर्क करिए और जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये एक्शन लेने का समय है। बी फियरलेस एंड हैप्पीली परस्यू योर मोस्ट ट्रस्टेड ड्रीम। फियरलेस हो जाइए, किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है और अपने ड्रीम्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ओके, सो बहुत ही प्यारे मैसेजेस थे। और लास्ट 3 कार्ड्स लेते हैं इस रीडिंग के। अभी मैंने जब ब्रेक लिया था आपकी रीडिंग में, तो ब्रेक लेने का रीज़न ये था कि मैं बहुत ही ज़्यादा मैंने शायद आपकी रीडिंग में स्पिरिचुअल ब्लिस फील किया है जब मैं आपकी फ़र्स्ट हाफ की रीडिंग कर रही थी वर्गोस। और
मुझे ना एक स्पिरिचुअल हाई या किक मिला था, जैसे कि जब इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग वहाँ पे कैसे डांस करते हैं और गाना गाते हैं, एकदम वो डिवाइन लव होता है, वो हायर वाइब्रेशन होते हैं, जो हम कभी कभी डिवाइन के फील कर पाते हैं। तो मैं वो फील कर पा रही थी और मुझे लगा कि मुझे खुद को थोड़ा सा ग्राउंड करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही मैं आधी रीडिंग कर पाऊँगी। तो देर इज़ समथिंग अबाउट यू ऑल। ट्रैवलिंग लाइटली सिंप्लीफाई योर लाइफ। ट्रैवलिंग लाइटली, अपनी लाइफ की जर्नी को थोड़ा सा लाइट बनाएं, बैगेज खाली करें, बोझ थोड़ा सा लाइफ का हल्का करें। बोझ हल्का करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर से आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास बहुत बड़ा सा एक बैग है और आपको, हाँ, अगर आप फॉर से आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास बहुत ही बड़ा बैग है और आपको फ़्लाइट में जाने से पहले बोला जा रहा है कि आपका जो बैग है वो बहुत ही, उसका जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है और आपको कुछ सामान निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? आप बैग को खोलेंगे और उसमें से आपको लगेगा कि चलो जो चीज़ मैंने फालतू रखी थी उसको मैं निकाल देती हूँ, या फिर जो चीज़ मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको मैं निकाल देती हूँ। उसका मतलब होता है ट्रैवलिंग लाइटली, लाइट ट्रैवल कर रहे हैं आप, कम चीज़ें पर ज़रूरत की चीज़ें लेके ट्रैवल कर रहे हैं, जिससे कि आपका थोड़ा सा बोझ हल्का हो रहा है, बर्डन हल्का हो रहा है। ऐसे ही लाइफ में भी आपको ट्रैवल करना है। अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को हटा दीजिए, लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए, जो चीज़ सर्व नहीं कर रही हैं उन्हें लाइफ से हटा दीजिए। थोड़ा सा लाइफ को डीक्लटर करने की ज़रूरत है वर्गोज, ओके। उसके बाद ऑल इज़ पॉसिबल, चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। अपना पाथ चूज़ करिए, क्योंकि आप जो भी करना चाहते हैं हर एक चीज़ आपके लिए पॉसिबल है वर्गोस, ओके। ऑल इज़ पॉसिबल, चूजिंग योर पाथ, अपना रास्ता चूज़ कर लीजिए, बिकॉज जो चीज़ आप चाहते हैं हर एक चीज़ पॉसिबल है। कोई भी ड्रीम इतना बड़ा नहीं है कि आपका पूरा नहीं हो सकता है। वाइज लीडर, यू आर अ बैकन फॉर अदर्स। आप में से कई सारे लोगों की एनर्जी इतनी अमेजिंग है कि मेरे ख्याल से आप सिर्फ, ये बड़ी बात बोल रही हूँ मैं, पर इतनी ज़्यादा अमेजिंग है आप में से स्पेशली कुछ लोगों की एनर्जी कि आप सिर्फ अपनी लाइफ ही नहीं सुधार सकते हैं, आप लोगों की लाइफ भी सुधार सकते हैं। तो शायद आप में कोई ऐसा टैलेंट हो जिससे कि आप एक अच्छे लीडर बन सके, जो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कम्युनिटी की ले, या फिर अर्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आप एक्चुअली डिवाइन के सोल्जर बन सकते हैं, जो डिवाइन का मैसेज लोगों तक पहुंचाए, या फिर हीलिंग लोगों तक पहुंचाए, या फिर आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसा काम करें कि आप लोगों की हेल्प करें, और ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई स्पिरिचुअल पाथ आपको चूज़ करना है। आप जिस भी करियर में हैं आप अपने काइंडनेस और कंपैशन से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो लीडर, एक अच्छे लीडर आप बन सकते हैं, मैसेज है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है बदलाव, परिवर्तन। लाइफ में बहुत ही बड़े परिवर्तन आपके होंगे अगले कुछ महीनों में, और पिछले कुछ महीनों से चले भी आ रहे होंगे। ये परिवर्तन का समय काफ़ी लंबा चलता है, 1-2 महीने का प्रोसेस नहीं है ये। बट यहाँ पे लिखा है अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। आप का ज़िंदगी जीने का तरीका आपका बदल रहा है, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, आप मैच्योर हो रहे हैं, आप डिवाइनली कनेक्टेड हैं वर्गोस, और बहुत अच्छे रास्ते पे आप जा रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है आपकी रीडिंग करके। आज मुझे आपकी रीडिंग से ब्लिस मिला है, और ऐसा लग रहा है कि मैं डिवाइन से बहुत और ज़्यादा कनेक्टेड हूँ आपकी रीडिंग करने के बाद में। एंड आई रियली होप कि आपने वो कनेक्शन फील किया होगा। हर कोई ये फील नहीं कर पाते, दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लोगों को लगता है कि क्या ही है, बट अगर आप समझते हैं तो आप समझते हैं। इफ़ यू नो इट राइट। तो अपना बस ध्यान रखिए। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।